तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि नीट 2025 में एनएलएम वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या है पहले ये समझते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंड फ्रिक्शन वाले इंक्लाइन प्लेन दोनों का यूज किया गया है। तो हमारे पास में यहाँ पे एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक एम रखा हुआ है एंड ये ए पॉइंट पे है। ए से लेके बी तक की जो लेंथ है ए बी, ये दे रखी है एल। अब इसको यहां से छोड़ा जाता है तो यहां पे मान लो इसको t इज इक्वल टू 0 पे छोड़ा जाता है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे छोड़ते हैं एंड जब ये a से b पे पहुंचता है तो इसको टाइम लगता है ts। कितना टाइम लगता है? ts। s यहां पे स्मूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास में एक और इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन। यहां पे एक मास रखा हुआ है, सेम मास यहां पे रखा हुआ है, लेकिन यहां पे रफ इंक्लाइन प्लेन है एंड इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो म्यू के, हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लेते हैं म्यू के। जब हम लोग इसको ए डेज से छोड़ते हैं तो ये जब बी डेज पे आता है तो इसको मान लेते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, टी आर टाइम लग रहा है, टी रफ एंड यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 पे हमने इसको छोड़ा है। ठीक है। एंड क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ए डेज बी डेज भी कितना है, एल। मतलब दोनों ही इंक्लाइन प्लेन में जो बॉडी है वो यहां से यहां और यहां से यहां आने में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। बस फर्क इतना है कि एक बार जो बॉडी है वो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चल रही है एंड दूसरी बार जो बॉडी है वो रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चल रही है। यहाँ पे टी आर एंड टी एस में ये एक रिलेशन दिया गया क्वेश्चन के अंदर और हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है कि ये कितना होगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि जब ये ब्लॉक है ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि जब कोई ब्लॉक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे चलता है तो उस पे आना, इस वाली डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो लगता है एम जी साइन थीटा एंड ये वाला जो लगता है वो लगता है एम जी कॉस थीटा एंड ये वाला यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। आप एक और चीज यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन के अंदर ये जो एंगल है ना, ये 45 डिग्री एंगल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन जब भी आप लोग करते हो तो एक चीज आपको करनी है कि ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का मोशन आपको अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या करना है, एनालाइज करना है। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होता है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि देयर इज नो मोशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारा सिंपली नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में दोनों थीटा यहाँ पे सेम दिए गए हैं तो मैं अभी थीटा लिख रहा हूं, बाद में हम लोग 45 डिग्री एंगल पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर केवल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो आपको क्या करना है कि किसी भी ब्लॉक के ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्स है ना, उनके कंपोनेंट कर लेने हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। इससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं ना वो आसान हो जाता है। एंड इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम किस तरीके से सोल्व करना है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड इसी चैनल के ऊपर वीडियो बना रखा है जहां पे मैंने सारे क्वेश्चन जो इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो अब नॉर्मल की वैल्यू तो हो गई mg cos थीटा के इक्वल। अब हमारा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ध्यान से देखो, इस ब्लॉक के ऊपर mg sin थीटा लग रहा है तो इसकी वजह से इसके पास आ जाएगा एक एक्सेलरेशन, इसको मैंने as बोल दिया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो यहां पे सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, as इज इक्वल टू mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, g sin थीटा। मतलब ये वाला वो एक्सेलरेशन है जिससे ब्लॉक यहां पे मूव कर रहा है। तो ब्लॉक जब ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है तो ए पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, 0। ठीक है। ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। हम जब ब्लॉक यहां पे पहुंचता है तो ब्लॉक कितनी डिस्टेंस कवर करता है, एल डिस्टेंस कवर करता है, कितने टाइम में, ts में। तो हम लोग यहाँ पे ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे L इज इक्वल टू v इनिशियल t प्लस हाफ as ts स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया है तो ये तो 0 हो जाएगा और हमारे पास में यहाँ पे सिंपली जो आ जाएगा L इज इक्वल टू 1/2 एक as कितना है, g sin थीटा इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, t s स्क्वायर। तो यहाँ पे टी एस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली रूट 2l डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, g sin थीटा।
इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। ये हमारी हो जाएगी सिंपली इक्वेशन 1। ये तो हमने स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के बारे में यहाँ पे चीजें लिख ली। अब थोड़ा सा रफ इंक्लाइन प्लेन के बारे में लिख लेते हैं। तो रफ इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम लोग बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखो इधर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन तो कौन सा फोर्स लगेगा, mg sin थीटा। इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg cos थीटा। इधर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल। अब देखो यहां पे बॉडी चलेगी और बॉडी जब रफ प्लेन पे चलती है तो जो फ्रिक्शन लगता है ना वो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। जब भी बॉडी रफ प्लेन पे चलती है तो जो फ्रिक्शन लगता है ना वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से इस बॉडी के पास में क्या आएगा, एक एक्सेलरेशन आएगा। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, AR, एक्सेलरेशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो मोशन ऑफ बॉडी perpendicular to inclined plane. So simply normal is equal to mg cos theta. This is the value of normal, mg cos theta. अब देखो यहाँ पे ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है और इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड कितना फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। एंड यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे बॉडी चलना स्टार्ट करती है एंड यहाँ पे tr टाइम में पहुंचती है। एंड सेम कितनी डिस्टेंस कवर करती है, l डिस्टेंस यहाँ पे कवर करती है। तो हमें ये एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत है। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, AR इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस fk डिवाइडेड बाई m। ये हम लोगों ने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन लिख दिया यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, बॉडी का एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे हमें fk की वैल्यू निकालने की जरूरत है काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू के इंटू नॉर्मल। एंड म्यू के एंड नॉर्मल की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, mg cos थीटा। ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास में एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास में क्या आ जाएगा, m। तो m कैंसिल हो जाएगा तो हमारा एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हमारा रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो ब्लॉक जो है वो यहाँ पे रेस्ट से रिलीज करते हैं तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की कितनी होगी, 0। एंड यहाँ पे ब्लॉक जब पहुंचेगा उसको कितना टाइम लग रहा है, tr, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, l। तो अगेन जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लगाई है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वही इक्वेशन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। बस यहाँ पे एक्सेलरेशन ये पुट करेंगे एंड इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वही इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, l इज इक्वल टू v इनिशियल t ut प्लस हाफ ar tr स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, एंड सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, tr इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा tr इज इक्वल टू रूट 2l डिवाइडेड बाई ar। एंड ar की वैल्यू हमारे पास में है कितनी, अभी हमने निकाली है 2l डिवाइडेड बाई g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपली हमारी tr की वैल्यू आ जाएगी। अब ये ts और tr की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाला रिलेशन यूज करके आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं tr, तो tr अब दोनों तरफ आना, ये वाली जो इक्वेशन है ना इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। tr स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ts स्क्वायर। इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम रूट के अंदर है ना इसका स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2l डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू 2l बाई ये आ जाएगा g साइन थीटा। ओके, अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इस 2l से ये 2l कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड इस g से ये g कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अब देखो हमने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना भूल गए कि यहाँ पे 4 भी तो है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू के कॉस थीटा, 4 म्यू के कॉस थीटा। अब यहाँ पे इस साइन थीटा को इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 4 म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है
तो यहाँ पे cos 45 डिग्री एंड sin 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 4 म्यू के इज इक्वल टू 3 एंड म्यू के इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 दैट इज 0.75 एंड ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।